हम लोग लगातार देश भर में से जातिवाद को खत्म करने के लिए काम करने में लगे हुए हैं, जाति दंभ को खत्म करने के लिए काम करने में लगे हुए हैं कि भैया मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरी ही जाति श्रेष्ठ है। ये भावना को हटा करके सम्मान वाली भावना के साथ मिलकर के जियो और आगे बढ़ो, इस तरह का काम करने में लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो धर्म का चोला और धर्म की ठेकेदारी लेकर के आज तक लोगों का शोषण करते आए हैं, वो अभी भी क्या चाहते हैं और अभी भी क्या संदेश जो है वो लोगों में पहुंचाते हैं। जब इस लड़की का मेरे सामने वीडियो आया, मैं हैरान रह गया कि अच्छा जी, चलो सुनते हैं, पहले आपको सुनाते हैं। जहर खाने वाला एक व्यक्ति मरता है, जो खाएगा वही मरेगा, और जो ब्राह्मण का धन खाता है उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। तो भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि जैसे मैं तीनों टाइम ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानता हूँ, ऐसे ही मानना। भूल कर भी कभी किसी ब्राह्मण का धन मत रखना, वो इच्छा से दे तो भी मत रखना, और जबरदस्ती तो कोशिश भी मत करना। ये भागवत में लिखा हुआ है। सुना आपने? मतलब ऐसी बातों को बोल करके मंच के माध्यम से इनके मन में भी आता होगा, बाबी कहते हैं, है ना। और ऐसी बातों को करके लास्ट में पता है कि लोग क्या बोलते हैं, बड़ी सुंदर लाइन, ये भागवत में लिखा हुआ है। भागवत में लिखा है। अब बेचारा जो सामने बैठा हुआ एक आम गरीब गुरबान हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति का है, अब वो भागवत पे कैसे सवाल करेगा, है भागवत पे कैसे विचार करेगा। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि ये लोग जो ऐसी बातें बोलते हैं कि भैया ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका पैसा अगर आपने खा लिया तो पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो सकता है, और इस तरह की बातें जो फैलाते हैं, मतलब इनके शरीर में क्या कुछ अलग से घुसा हुआ है क्या कुछ, कि भाई वो जिस चीज को छू लें, वो जिस चीज को कह दे, वो जो बोल दें वो बिल्कुल अटल हो जाएगा, उससे कुछ अलग हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा घुसा हुआ होगा इनके शरीर में? नहीं, मतलब ये लोग क्या माँ के गर्भाशय से कहीं अलग से जन्म लेते हैं क्या? इनके पैदा होने की कोई प्रक्रिया अलग है क्या? कहीं और किसी शरीर के अंग से पैदा होते हैं क्या, जो इनके पास में इतनी अटल शक्तियां हैं? नहीं, चलो मान लेते कि अगर ये बोलती कि भाई किसी ब्राह्मण का पैसा जो है वो छीन करके मत खाना वरना वैसा वैसा कुछ हो जाएगा, तब तक फिर भी हम सोच लेते कि हाँ भाई चलो छीना है तो अपने दिल से वो बद्दुआ दे रहा होगा या उसका नुकसान हुआ है तो ऐसा कुछ हो सकता होगा। ये कह रही है कि अगर कोई ब्राह्मण अपनी मर्जी से भी दे तब भी मत लेना वरना तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। तो मैं इन देवी जी से और इन देवी जी जैसी विचारधारा रखने वाले तमाम ब्राह्मण लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे विधर्मी मानते हैं, आप लोग मुझे नास्तिक कहकर गालियां बकते हैं, आप मुझे तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के श्राप जो है वो मुझे लगातार देते रहते हैं, आप मुझे खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास तो बहुत बढ़िया विधि है मुझे नष्ट करने की, मुझे खत्म करने की, कि आप अपना पैसा मुझे दे दो। ये रहा मेरा पेटीएम नंबर, ठीक है, आप इस पर मुझे पैसा भेज दो, मेरा सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। आपके पुराणों में ये लिखा है। अब जो मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं, अब आप मुझे बताइए कि क्या अपने पुराणों में लिखी हुई बात को सत्य मानकर मेरा विनाश करने के लिए क्या ये ब्राह्मण अपना पैसा जो है वो मुझे देंगे ताकि मेरा नाश हो जाए? अब क्योंकि पुराणों में तो लिखा है जो ब्राह्मण का धन खाता है उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। ये भागवत में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण का धन खाएगा उसका परिवार का नाश होगा, और ये लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार का नाश हो, क्योंकि तमाम कमेंट सेक्शन आप देख सकते हैं वीडियोस के कि किस किस तरह के श्राप ये लोग जो है मुझे देने में लगे हुए हैं। तो अगर वास्तव में ये लोग पुराणों को मानते हैं, पुराणों की बातों को मानते हैं, तो इनको जो है मुझे पैसा देना चाहिए। अब कितना पैसा ये देते हैं, नहीं देते हैं, या सिर्फ ये खोखली ड्रामेबाजी करते हैं, अब इस बात की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो तब तक के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ऐसे ब्राह्मण लोगों को जो ये कहना हम तो बाबा ही हैं, उनको भेजना कि भाई अपने पुराणों की लिखी हुई बात को फॉलो कीजिए, और जो आपका विधर्मी है, जो नास्तिक है, जो आप पे सवाल उठा रहा है, उसको भस्म कर दीजिए, उसका नाश कर दीजिए। भेजिएगा ऐसे लोगों को वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।